सहयोग समाचार के एक और नए दिन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की जो न्यूज़ेज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जुवेनाइल जस्टिस के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है कि हमारे एक जो है चेयरपर्सन है, जो कि प्राइवेट मेंबरशिप एक बिल लाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हीनियस क्राइम है उनमें अभी 2015 में एक न्यूज़ हुई थी उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो हीनियस क्राइम के अंडर आते हैं या रेप केसेस होते हैं, उन्हें बहुत प्री प्लान्ड करके पूरा करके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। उनमें जो 18 ईयर जो हमारी एज लिमिट है क्राइम की, कि उनको एडल्ट माना जाए और 18 से ऊपर जो हो उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएं वो बिलो 18 ईयर्स के लिए पॉस्को एक्ट लगाया जाता था। सर, और अब उन्होंने इसी कहा में कुछ चेंज हुआ है। जुवेनाइल जस्टिस में उन्होंने एक केवल बिल लाया है। उन्होंने उसमें यही कहा है कि जो उसकी एज है उसको और कम कर दिया जाए। अभी तक 2015 में एक एक्ट आया था जिसके तहत 16 से 18 के अंदर एडल्ट वाले चार्जेस इनके ऊपर लगाने की बात की गई थी, लेकिन उसे कम करके 14 ईयर कर दिया गया है। मतलब इस करने की बात कही गई है। इसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ हमारी AI मैटर्स करके है। जैसे कि हम कहते हैं कि जिनके पास पहले रेयर अर्थ मटेरियल थे, जैसे कि यूरेनियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया, इस तरीके के, तो वो आगे बढ़ते चले गए या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने क्या किया कि उसे एक्सट्रैक्ट किया नेचर से मैम, और उसके बाद क्या किया कि वो आगे बढ़ते चले गए। वैसा AI के साथ भी होगा कि जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी और बेहतर तरीके से AI का इस्तेमाल कर पाएगा। कैसे कि अभी AI का जो रिवॉल्यूशन है वो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंड होंगी। जिसके पास जैसे टेक्नोलॉजी मैटर्स, जैसे जापान के पास इस टाइम टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो ये जैसे कि अब हर एक चीज़ को ग्रो करने के लिए AI का हम हेल्प ले रहे हैं। अगर ये AI बबल फैला तो फिर सबसे ज़्यादा ग्रोथ तो वही कंट्री करेगी जिसके पास AI की टेक्नोलॉजी ज़्यादा तरीके से एग्जीक्यूट कर चुकी है। इन्फॉर्मेशन के रेलेवेंस पे भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जितना उनमें फीड किया जाएगा वो वही लोग करेंगे जिनके पास टेक्नोलॉजी। से मान लीजिए अमेरिका अपने AI टेक्नोलॉजी पे अच्छे से काम कर दे, चाइना अपने AI पे अच्छे से काम कर दे। जैसे चाइना का डीप सीक है, उस पर उसने अच्छे से काम कर दिया, लेकिन अगर उसमें आप चाइना के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको निगेटिव एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेंगे। तो हो सकता है कि ये जो टिल्टेड भी हो। और अगली न्यूज़ हमारी है जजेस के रिगार्डिंग, जो पिछले महीने से चल रहा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है कि जस्टिस वर्मा के रिगार्डिंग कि उनका इम्पीचमेंट हो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है, जजेस के लिए रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाकी प्रोसेस लगभग प्रेसिडेंट के रिमूवल के जैसा ही होता है। और उनमें अभी जस्टिस वर्मा के अलावा भी एक जस्टिस हैं, उनका नाम आ गया है। और हम जो लास्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो होगा कि 2 फ्लाइंग एंट अभी रेयरली डिस्कवर की गई हैं अभी रिसेंटली, जो कि बहुत रेयर ही पाई जाती हैं। और एंट हैं, ये उड़ती भी हैं, इनकी खासियत ये है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। तो जुवेनाइल जस्टिस है। जुवेनाइल जस्टिस में एक हमारे जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया है, सिंगल मेंबरशिप। अभी तो केवल उन्होंने उसे प्रस्तुत किया है और उसमें यही कहा गया है कि जो भी बच्चे हैं जो ऐसे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, जिन्हें प्री प्लान्ड किया जाता है और उनकी साइकोलॉजी कुछ हद तक एडल्ट की तरह हो जाती है। जैसे होता ना कि कुछ लोगों को ट्रेन किया जाता है मैम, ट्रेन करके उनसे कुछ क्राइम कराए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि कहते हैं कि जो रेप केसेस अभी देखे गए हैं उनमें जिनकी उम्र 18 से कम है, उन्होंने कुछ ऐसी हीनियस क्राइम या ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जो एडल्ट होता है वो रेप करता है, तो वैसी हरकतें नहीं करता। लेकिन कोर्ट का सिर्फ यही मानना था कि इस टाइप की मेंटालिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये सारी मेंटालिटी जो कि हम बस एक एज के हिसाब से कंसीडर करते थे, वो एज अब नहीं कंसीडर करी जाएगी। अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल से प्री प्लान्ड है, बिल्कुल ये पक्की चीज़ हो चुकी है कि आपकी मेंटालिटी आगे भी चल के ऐसी रहेगी, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से सज़ा या जो भी चीज़ें होती थी पहले, मतलब एडल्टहुड में जो चीज़ें करी जाती थी, वही चीज़ आपके साथ अंडर 18 भी करी जाएगी। 2015 में कहा गया था कि अब वो केवल 18 तक नहीं सीमित रह जाएगा, 16 से 18 के बीच में भी अगर कोई ऐसे क्राइम आते हैं, अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि आपने उसे प्रॉपर प्लान किया है और आप जो है आपकी साइकोलॉजी उस तरीके की है, तो आपके ऊपर वही चार्जेस लगेंगे जो एक एडल्ट मैन के ऊपर या एडल्ट वुमन के ऊपर लगते थे। लेकिन अभी एक हमारे प्राइवेट मेंबर हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने ये बात फिर से उठाई है कि नहीं, इस उम्र को 14 तक कर देनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ केसेस आए हैं जहाँ पे जो रेप केसेस में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, जो लड़के या लड़कियाँ इन्वॉल्व हैं, उनकी उम्र जो है वो 14 या 15 है। और ये लगातार, चाहे सोशल मीडिया से कहें या फिर ऐसे टेक्स्ट कहें जो जिनके कांटेक्ट में वो आ जाते हैं, या संगत का असर कहें, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे प्लान किए हैं। जो है अभी एक पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि एक 14 या 15 ईयर का मैम बच्चा था, उसने एक वेब सीरीज़ देखी। और वेब सीरीज़ देख के उसने अपने मम्मा बाप का जो है पूरा एक मर्डर प्लान कर लिया था, जो कि काफ़ी एक तरीके से डरावना था। अगर आप सोचेंगे भी उसके बारे में तो
आपको ऐसा लगेगा कि ये 14 या 15 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने, और इसके फिर प्रो और कॉन्स दोनों थे, क्योंकि जो लोग इसके अगेंस्ट में बिल किया है उन्होंने कहा अगर, क्योंकि हमारे एक तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ एक एक्सपेक्ट चलता है कि किसी को डेथ सेंटेंस दे देना किसी भी कंडीशन में वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप होते कौन है मौत की सज़ा सुनाने वाले, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एपेक्स पे नॉलेज के होते हैं, उन्होंने कहा बच्चे ने या आदमी ने कोई भी क्राइम किया मैम तो उसके लिए डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन डेथ सेंटेंस ना हो। लेकिन कोई दूसरा वे होना चाहिए इसके लिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो सीधे कहते हैं कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इतना हीनियस क्राइम किया है और फिर आपको इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये दोनों पक्ष चलते हैं। वैसा ही इस केस में भी कुछ हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने कहा है कि अगर कोई बच्चा है उसने ऐसी नादानी कर दी है तो फिर उसे बच्चा ही माने, क्योंकि अगर उसे एडल्ट जैसे चार्जेस उसके ऊपर लगाए जाएंगे तो हो सकता है उसके आगे चल के निगेटिव एस्पेक्ट भी हो जाएं, उसके सुधरने के जो चांस रहे वो कम ही हो जाएं, या फिर अगर उसे आप 14 या 15 साल की उम्र में ही क्रिमिनल मान लेंगे तो उसकी बची हुई पूरी, अगर आप 60 साल की उम्र को भी एक बेसिक मान के चलते हैं और उसने मान लीजिए किसी संगत के सर में ऐसा आके कुछ भी कर दिया है तो हो सकता है कि उसकी जो बची 45 साल की ज़िंदगी वो पूरी ख़राब हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग भी कंसर्न दिखाया जा रहा है। और मैम इस पर लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक बहुत ही टॉप क्लास लोगों द्वारा डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग होती है। सो लेट्स सी। तो हम उसे कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं, जो भी डिसीजन होगा वो हमें लगता है कि अच्छा ही होगा और बाकी पार्लियामेंट इसे डिसाइड करेगी। और हमारी दूसरी न्यूज़ जो है AI मैटर को करके है कि AI मैटर्स, क्योंकि AI मैटर्स इसका मेन उद्देश्य ये है क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोगों ने किसी धर्म के बारे में कुछ सर्च किया तो उसने उस धर्म के बारे में कहा कि इस धर्म के बारे में कुछ नहीं बता सकता। जैसे कि आपने, अगर आप कहिए AI से तो मुझे इस पर्टिकुलर धर्म के बारे में कुछ जोक्स सुना के दिखाओ, तो उसके बारे में AI नहीं बताता है। लेकिन किसी आप पर्टिकुलर दूसरे धर्म के बारे में अगर उसमें डालते हैं कि इसके बारे में जोक्स सुनाओ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो ये दिखाता है कि ये AI में भी बायस्ड, AI भी बायस्ड हो सकता है, क्योंकि AI को तैयार करने वाले कोई एक्सपर्ट ही होते हैं, क्योंकि हम सभी AI को बनाने में एल्गोरिदम सेट करने वाले। हम इसे अगर एग्जाम्पल लें तो कोई भी संस्था अगर कोई भी कानून बनाती है या कोई भी लोग मिलकर कुछ कानून बनाते हैं तो उसमें सभी का कंसर्न नहीं होता, वहाँ के कोर मेंबर्स का होता है। तो हो सकता है कि AI को जिसने जनरेट किया हो उसने वही डाटा फीड किया हो या एलीड क्लास डेटा फीड किया हो। तो एक शब्द एलीड आता है, एलीड मतलब वही लोग होते हैं जो ऊपर होते हैं और नीचे वालों का कोई कंसेंट ही उसमें नहीं होता। तो हो सकता है जो उसको थॉट्स दिए गए हों AI को, उसके सोचने की क्षमता जो जहाँ से जनरेट की गई हो या जिस कंट्री ओरिएंटेड वो बनाया गया हो, जिस कंट्री में उसे डेवलप किया गया हो, वो उसके रिगार्डिंग सारी अच्छी बातें बताए। और दूसरे से अभी आप पूछिए कि अफ्रीका के बारे में, तो हो सकता है अफ्रीका के बारे में आपको बहुत बुरी बातें मिल सकती हैं। आप इंडिया के बारे में सर्च करेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जिसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों से हमें एक ही चीज़ यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि अभी भी इस टाइम भी जो कि हम AI रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, उस टाइम भी हमें ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी बुक्स पर ही रखनी चाहिए। अपनी जो नॉलेज है वो लोगों से या बुक से ही कंटेन करनी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए। AI पे हमें इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं वो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं और हमें रिटन फॉर्म में भी मिल जाते हैं। हाँ, बायसनेस उसमें भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी मैम जैसे बुक्स लिखी जाती हैं तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अपना थॉट हो, लेकिन उस पर हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड तो कर सकते हैं कम से कम कि पर्टिकुलर व्यक्ति का थॉट है। जब AI की बात आती है तो उसे हम जनरल ये कहते हैं कि अगर AI कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। इंसान की साइकोलॉजी भी यही होती है सर, एक पर्सन की साइकोलॉजी यही होती है कि वो हमेशा शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखता है ना, वे से पहुँच करके वो चीज़ों को हासिल करना चाहता है। तो AI वही एक शॉर्ट टर्म है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म यानी कि बुक्स और पर्सन, इन साइड लोगों से हमें नॉलेज गेन करना चाहिए, ना कि AI पर हमें डिपेंड होना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ सर। जाते जाते एक थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहेंगे मैम कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, अगर उनसे आप जितना ज़्यादा कार्य लेते हैं वो उतने ज़्यादा ही एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और वो उतने ही हाई क्वांटिटी में उनमें जो है डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। जैसे कि अभी कहा गया कि अमेरिका में एक स्टडी हुई थी, वहाँ जो स्ट्रीट थी उनमें जो लोग ऑटो रिक्शा चलाते थे, वहाँ जो ऑटो चलती थी, वहाँ एक जो पुराने टैक्सी ड्राइवर थे उनके माइंड को रीड किया गया और देखा गया कि उनमें एक ऑटो ड्राइवर के दिमाग में लगभग 25,000 तक की गलियाँ याद थी, 25,000 तक के रास्ते याद थे। लेकिन एक नॉर्मल मैन जो गूगल मैप का इस्तेमाल करता था या फिर ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करता था जो रास्ते देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें देखा गया तो उनमें ये पाया गया कि उनके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो उनकी जो साइज़ है उनमें भी फ़र्क देखने को मिला है। और उनमें जो बताया गया है कि जो न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से क्या बोलते हैं, जो सेक्ट होते हैं वो भी कम हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे जितना अगर आप काम नहीं लेते, अगर सारी चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगती हैं तो क्या होता है कि आपकी जो मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो हमें AI पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखानी चाहिए और हमें ऑथेंटिक सोर्सेज की ओर
मूव करना चाहिए। और इससे अगली न्यूज़ है जजेस के रिगार्डिंग। इससे हम जजेस के रिगार्डिंग क्या है कि हमारे देखा है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल निकल के आया है और लगातार जजेस के रिगार्डिंग और इसका पूरा रिमूवल का प्रोसेस भी बताया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के जो एग्ज़ाम होंगे हो सकता है उसमें ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक हो जाए, क्योंकि जस्टिस वर्मा बहुत दिनों तक न्यूज़ में रहे हैं। उनके बिल्कुल। घर में आग लगती है और वहाँ नोटे से भरे हुई बोरियाँ पाई जाती हैं, तो इसके रिगार्डिंग है। और अभी एक जस्टिस और हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप उनका नाम सर्च करिएगा, लेकिन उनके जो उसका कोर पार्टी है कि उनके ऊपर भी रिमूवल के केसेस लगाए जाने की बात पार्लियामेंट में उठाई जा रही है कि उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे तथ्य पाए गए हैं या उनमें भी ऐसे कुछ बायसनेस देखने को मिली है कि कहा जा रहा है कि जैसे जस्टिस वर्मा है उनके ऊपर इम्पीचमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन रिमूवल का प्रोसेस जैसे चलाया गया है वैसे इनके खिलाफ भी लगाया जाए, क्योंकि अगर जस्टिस ही ऐसा काम करेंगे तो हमारे जुडिशरी भी क्वेश्चन के दायरे में आ जाएगी और लोगों के जो उस पर विश्वास है या लोगों का जो आप यहाँ से एक चीज़, हाँ, आप यहाँ से एक चीज़ लेके जा सकते हो, द वर्ड इम्पीचमेंट पे आप थोड़ी सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट डे हम आकर के आपको इसके बारे में बिल्कुल बताएंगे और स्टार्टिंग के ही न्यूज़ में बताएंगे। अरावली के रिगार्डिंग मैम एक न्यूज़ है, जैसे पिछले दिनों अरावली बहुत ही ज़्यादा लैम्पलाइट में रही है, क्योंकि उसमें कहा गया कि जो 100 मीटर से नीचे की चोटियाँ हैं उन्हें जो है पहाड़ी के तौर पे नहीं कंसीडर किया जाएगा और अरावली उन्हें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा। रेंज रायसीना की पहाड़ियाँ जैसे आप जानते हैं उनमें अपना पूरा प्रेसिडेंट का जो पूरा आवास है वो बना हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर ऐसे ऐसे डिसीजन आते हैं। और क्योंकि ज्योग्राफी के तहत जो मानक होता है वो सेट किया इसलिए जाता है कि अगर 100 मीटर अगर आप बात कर रहे हैं तो 100 मीटर से जो उसकी हाइट नापी जाए वो ओशियन लेवल से नापी जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा बस 100 मीटर, तो 100 मीटर डिफाइन नहीं किया गया कि जो पीक है उसके बेस से नापा जाएगा, उसके नादिर से नापा जाएगा या फिर जो है ओशियन लेवल से नापा जाएगा। अगर ओशियन लेवल से कहते हैं तो जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो भी 100 मीटर से ऊपर हैं, और अगर आप वहाँ से बेस से नापते हैं किसी भी पीक के बेस पे तो वो तो रेंजेस के बहुत ऊपर, क्योंकि उसमें 80 से 90% जितनी पहाड़ियाँ खत्म ही हो जाएंगी। इस पे भी सर रिजेक्शन आया और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो डिसीजन लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जैसे कि लोगों ने प्रोटेस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया था, तो इस चीज़ से हमें वैसे भी सीखने को यही मिलता है कि अभी भी हम अपने इंस्टीट्यूशन पे मतलब बिलीव कर सकते हैं और ये अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हम बना सकते हैं कि येस आवर इंस्टीट्यूशंस, आवर जुडिशरी सिस्टम आर स्टिल विथ अस। तो इससे जो अगली न्यूज़ है वो न्यूज़ के तौर पे पढ़ें या फिर एक फैक्ट के तौर पे हम जानना चाहें तो जान सकते हैं कि अभी 2 चींटियाँ मिली हैं जो कि अभी तक हमें या एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कर दें या फिर रेयर थी, अभी तक हमारी नज़र के सामने नहीं थी, लेकिन अभी वहाँ उसको खोज कर बाहर निकाला गया या उन लाइमलाइट में आई हैं। उनमें क्या कहा गया है कि एक ऐसी एंट हैं जिनके ऊपर पंख हैं और वो उड़ भी सकती हैं, और उसका एक का नाम है मेटाडन। तो ऐसा आप इसके नाम के बारे में आप और सर्च कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बेसिकली अभी हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक हॉर्स के रिगार्डिंग न्यूज़ थी कि वो स्मेल से, लोगों की स्मेल से पता लगा सकता है कि आदमी डरा हुआ है कि नहीं। फिर हमें चींटियाँ मिलती हैं जो कि फ्लाई कर सकती हैं और ये बहुत ही रेयर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, जो या हम जो जानते नहीं हैं। और जो हमारी लास्ट न्यूज़ रहेगी दिल्ली ट्रैफिक जो होता है, दिल्ली के ट्रैफिक से रिगार्डिंग, उस ट्रैफिक से जो होने वाला पोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि हम कहते तो हैं कि हमारा AQI यहाँ सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन चलते समय आंखें जलने लगती हैं। और पिछले दिनों और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, आप ये भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं कि क्या ट्रैफिक, वैसे सब लोग मोटा सब लोग यही कहते हैं कि ट्रैफिक सिस्टम की वजह से ऐसी चीज़ें हैं। तो आप ये भी हम ये भी समझना चाहिए सर हमको कि ट्रैफिक सिस्टम को हम सही कैसे करें, है ना मैम। मैं एक सलूशन इस पर दे सकता हूँ अगर, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है कि हमारे इंडिया में क्या है कि जो 4 व्हीलर्स हैं उनकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हर आदमी थोड़ा सा पैसा उसके पास आने को सोचता है, उसे रॉयल्टी का एक सिंबल मानता है, उसके पास एक 4 व्हीलर होनी चाहिए। या ये कह सकें कि स्टेट हमें उतनी बस प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहा है, उतनी फैसिलिटी बसों में नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, जिससे जो यात्री हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो आसानी से या कंफर्ट वे में कहीं भी ट्रैवल कर सकें। इसीलिए उन्हें अपनी गाड़ी खुद लेनी पड़ती है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ट्रैफिक ज़्यादा होता है या फिर ट्रैफिक जाम वगैरह लगते हैं हर जगह। कहीं भी कोई भी इवेंट होता है तो वहाँ हमेशा हमें ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया यहाँ पे सर एक बहुत बड़ा है, फिर भी साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हम लोग चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ना देखें, लेकिन USA वगैरह में जो एकदम डेवलप्ड कंट्री हम मानते हैं, वहाँ पे लोग साइकिल से ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं। एंड दे आर ना मेनली उनमें से कुछ ऐसे भी निकल के आते हैं, दे आर द HRs एंड द CEOs ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज। ये भी समझना तो साइकोलॉजिकल भी है। यहाँ पे कोई साइकिल से चलेगा तो हम समझेंगे कि दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, और हम उसे बड़े ही अलग से
नज़रों से देखने लग जाते हैं, वी डोंट आइडेंटिफाई देम, है ना, और रिस्पेक्ट भी हम उसी हिसाब से उनकी करते और हैं। हम जब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अभी एक पिछले दिनों कुछ डाटा आया था कि 2045 या 46 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी वो 50 या 40% पॉपुलेशन जो होगी वो ओबेसिटी का शिकार होगी, फिर भी हम साइकिल चलाने से डरते हैं क्योंकि इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी बात करी थी फ्रॉम दी लाल किला की रेड फोर्ट कि ओबेसिटी को मेन रीज़न बताया था और इसे ना करने के लिए हमें सजेस्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर का बोलना मतलब कि ये चीज़ें जो रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों पर बात करी। अपनी बसों की तरफ फिर से ट्रेंड करना चाहिए और स्टेट से भी एक अच्छी गुजारिश रहेगी कि अगर आप बस सेवाएं हमारे यहाँ जो बस फैसिलिटीज़ हैं अगर उन्हें आप बेहतर कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जितनी अच्छा हमारे यहाँ बस सुविधाएं होंगी तो जो हमारे ट्रैवलर्स हैं वो अपनी गाड़ियों को प्रीफर न करके सरकारी बसें या फिर जो प्राइवेट बसें ही हैं जो चलाते हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अगर स्टेट हमें वो बसें सारी प्रोवाइड कराता है तो हो सकता है कि ये एक जो ट्रैफिक की समस्या है इससे हम जो है ओवरकम कर पाएँ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में हम देखा गया है कि अगर आप जितनी भी बसें वहाँ की हैं उनकी फैसिलिटी वेल डिज़ाइंड वेल स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप वहाँ प्राइवेट गाड़ी के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं। सर क्वेश्चन ये नहीं होता यहाँ पे, एक अंदर से ये चीज़ नहीं आती है कि वहाँ पे ऐसा क्यों है और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। बात ये है कि हम भी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, है ना, तो और वो भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी, जो कि स्विट्ज़रलैंड की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा नेशन नहीं था, मतलब यू नो फ्रॉम द डीप वो बहुत अच्छा गए हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे हैं? हमारे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, जो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जो वहाँ पे अभी इस्टेब्लिश हो चुकी है अच्छे से, क्योंकि कितने लोग हैं वहाँ पे, आप वहाँ की पॉपुलेशन देखिए और यहाँ की पॉपुलेशन देखिए। सो दिस इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। एंड एट लास्ट हम एक चीज़ आपके लिए छोड़ कर जाएंगे। वैसे तो हमने पूरे सेशन में ही 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है, लेकिन लास्ट में भी हम एक चीज़ और लाएंगे कि जो अभी आप सुन रहे होंगे, जो कि काफ़ी लैम्पलाइट में है ये टॉपिक, रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर में आता है ये, कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है ना, जम्मू कश्मीर का ये कॉलेज है। तो उस पर जो चीज़ें आ रही हैं कि 40 स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ था थ्रू द नीट, है ना, नीट एग्जामिनेशन, उनको अब वहाँ पे जो कि मोटे मोटे तौर पे आ रहा है कि वहाँ की जो मान्यता थी 50 सीट की वही हटा दी गई है, क्योंकि उसमें 14 रिजर्वेशन थी, वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, केवल इसलिए कि वहाँ बताया रीज़न ये बताया गया कि जो वहाँ जो विद्यालय चल रहा है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसका जो पूरा खर्चा उठाया जाता है, वो बियर किया जाता है, वो वैष्णो देवी मंदिर से आता है, कलेक्शन होता है उससे चलाया जा रहा है। तो बात ये आती है कि अब लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये चीज़ें वैष्णो देवी, ये जो फंड्स है वो वैष्णो देवी से आते हैं तब ये कॉलेज चल रहा है। और वहीं पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कई कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके फंड्स होते हैं, जो मदरसा होती है, उसमें सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं, तो इसमें भी सिर्फ हिंदू ही आने चाहिए। तो सर ये मुस्लिम और हिंदू का कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ पर ये आती है मेन तौर पर कि एज ए स्टूडेंट हमें हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, या फिर सबको एक नज़र से देख करके, सिर्फ स्टूडेंट जान करके, सिर्फ एक यूथ ऑफ दिस कंट्री जान करके हमें डिसीजंस लेने चाहिए। सो दिस इज़ द अनदर थिंग। और ये चीज़ें आपको कल एक 2 वेज़ है, ये इसको एक मेन वे में ला करके एक सोल्यूशन इसका निकालना है कि क्या हिंदू और मुस्लिम हम करते रह जाएंगे, या फिर हमें एजुकेशन की जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है उस पर हम ध्यान देंगे। तो दिस इज़ फॉर दी डे। इसे कंसर्न के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो आज की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हमेशा हमें हिंदू मुस्लिम कर करके आपस में लड़ाने का भी काम करती हैं। और द मेन थिंग इज सर कि पीपल आर सेलिब्रेटिंग देयर, है ना, कि जैसे कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो उन 40 बच्चों को ना पढ़ने अपॉर्चुनिटी ना देने के लिए। अब उन बच्चों के फैमिलीज़ का आप सोचिए, 40 बच्चों के फैमिलीज़ का, वो जो बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे थे, नीट में इतना बढ़िया क्वालिफाई किया, उन्हें सीट मिलने जा रही थी, और जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम है और ये भी कि वो इंडियन है, एक तरीके से वो तो यही मानते हैं ना कि वी आर इंडियंस, वो तो मुस्लिम अपने आप को कंसीडर नहीं करते होंगे। अब वो मुस्लिम है इसीलिए उनकी सीट ऐसे खारिज कर दी गई, तो कितनी बड़ी बात हो गई है। अब उसी में से अगर कोई एक टेररिस्ट निकल जाता है कल को ऐसा कि फिर वो ये वजह देता है कि मेरे अपने ही कंट्री में रहने के बावजूद मेरे अपने ही कंट्री के लोगों ने मुझे पढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो फिर कितनी बड़ी बात हो जाएगी। बहुत तो फिर एक देश ये भी क्वेश्चन पूछता है बाद में कि उसका जिम्मेदार कौन, अगर वो उसका जिम्मेदार कौन, कोई अगर ऐसे स्टेप्स लेता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि इंडिया की लगभग 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, मोर देन 50% पॉपुलेशन आप कह सकते हैं। और उनमें भी जो स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें, और वो कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर आप वहाँ इस तरीके के डिसीजन ले लेते हैं जो कि पूरे रिलीजियन बेस्ड होते हैं, तो फिर ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेकुलरिज्म सिखाता है और आप उसे डायरेक्ट वायलेट कर रहे हैं, और केवल इसलिए कि वो लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन से बिलोंग करते हैं। तो ये तो फिर एक ऐसा क्वेश्चन है, फिर आगे चल के हम जितना ज़्यादा लिबरल हमें होना चाहिए, हम ऑर्थोडॉक्सिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत ही टॉक्सिक होने वाला है। और जम्मू कश्मीर मैम, और जम्मू कश्मीर हमारा एक टेरिटरी एरिया है, मतलब कि उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो चाइना और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगती हैं।
तो मे भी वो किसी ऐसे इन्फ्लुएंस में आ जाएं पैसा कमाने के चक्कर में, जो इनलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएं बिल्कुल। और वो बाद में इंडिया के लिए ही खतरा बन सकते क्योंकि हैं। अब तो फिर उनका ईयर में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए होंगे। तो एज ए स्टूडेंट हम ये चीज़ें समझते हैं और इसीलिए हम चाहते थे कि ये पॉइंट हम आपके सामने रखें, क्योंकि हम भी बहुत ही अनबायस्ड हैं। हमने जो भी न्यूज़ सुना कि क्योंकि यहाँ पे यही नहीं कि हिंदू कम्युनिटी ही नहीं करने देती, मुस्लिम कम्युनिटी भी ऐसी है कि उसके जो जो फंड्स हैं उसे सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, हिंदू बच्चे को वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये हम नहीं चाहेंगे कि ये किसी हिंदू बच्चे के साथ हो या किसी मुस्लिम बच्चे के साथ हो। वी ऑल आर इंडियंस और हमें सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये कम्युनल चीज़ें इंडिया में अगर ना हो तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी न्यूज़ के साथ हम चाहेंगे कि आज हम अपनी पूरी न्यूज़ वाइंड अप करते हैं यहीं पे। धन्यवाद। कल मिलेंगे आपकी इसी एनर्जी के साथ।